इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान में था। ज़लज़ले की गहराई 187 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मर्दान, मालाकंड और गिरदनुमा में ज़लज़ले के झटके। कराची के इलाके मारीपुर मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू मारे गए। तीनों डाकू दुकान में लूटमार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर डाकू ने फायरिंग कर दी। एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मौके पर, तीसरा जख्मी अस्पताल पहुंचकर हलाक हुआ। मारे गए डाकुओं के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। बानी पीटीआई की 2 रोज में अस्पताल मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। बहन डॉक्टर उज़मा खान और ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा होंगे। अदालत ने 7 सफ़ों पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। लिखा, कैद में होने के बावजूद हर शख्स इंसानी सलूक, ज़रूरी तिबी सहूलत का हकदार है। अदालत ने हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से मुलाकात और बेटों से 2 बार फ़ोन पर बात कराने का हुक्म दिया। हुकूमत का शिफा अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर नज़रसानी अपील करने का फैसला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज कराने के फैसले का जायजा लिया गया। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। अथॉरिटीज़ का ख्याल है ये ऑर्डर उस कानून के अंदर नहीं जो सजा याफ्ता कैदी से मुतालिक हैं। सजा याफ्ता कैदी को सरकारी अस्पताल में इलाज फराहम किया जाता है। तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें ताकि बानी का सरकारी अस्पताल में मुआयना कराया जाए। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, यकीन दहानी कराता हूँ अदालती फैसले में मिनौन अमल होगा। हम पहले ही मुज़ाकरात का कह चुके। हुकूमत को सियासी इख्तलाफात के हल के लिए इक़दामात करने चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। कुछ अनासिर इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। पीटीआई को ऐसे अनासिर की निशानदही करना होगी। मौसर डायलॉग हो तो जरूरी वेलकम करेंगे। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात करा दी गई। मुलाकात की इजाजत मिलने पर नौरीन न्याजी बानी से मिलने अडयाला जेल गई। कासिम खान को पार्किंग में ही रोक दिया गया। जराये का कहना है, अरसे बाद भाई को देखकर नौरीन न्याजी की आंखें नम। सहाफियों के सवाल पर बताया, भाई से मुलाकात हो गई। हुकूमत जाए या कुछ भी हो जाए, सिंध तकसीम नहीं हो सकता। सिंध में किसी सूरत नए सूबे नहीं बनेंगे। नासिर हुसैन शाह का 2 टोक मौक़िफ़। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए सिंध के वजीर ने कहा, जिन असम्बलियों ने करारदाद पास की वो नए सूबे बना लें। सिंध असम्बली ने 12 नए सूबे को मुस्तरद किया। गूगल ने पाकिस्तान में ऑफिस खोल लिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह किया। गूगल के नायब सदर ने वफ्द के साथ वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वजीर आज़म ने कहा, गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े हैं। गूगल के नायब सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ तवील उल मुद्दती शराकत दारी के ख्वाह हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप पप्पा के मंजूर नजर नहीं रहे। हमें पता है आप परेशान हैं क्योंकि आप जाने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा, पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर और बिजली सस्ती करना पड़ेगी। और पेट्रोल मजीद 3 रुपए 34 पैसे महंगा। नई कीमत 334 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे इजाफा। 1 लीटर 395 रुपए 69 पैसे का हो गया। लगता है नवाज शरीफ के खिलाफ फिर साजिश शुरू हो गई। नून लीगी रहनुमा
नासिर भट्ट का रद्द-ए-अमल, कहा बानी पीटीआई को जहां जाना था वहां चले गए। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है, बार बार साजिश होती है, हर बार नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने बानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा बेहतर होता कि बानी की अस्पताल मुंतकली का फैसला हुकूमत खुद करती। साबिक वजीर आजम की सेहत और जिंदगी अहम है, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद समेत दीगर असीरान भी तवज्जो के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बहुत बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है इस सहूलत का गलत इस्तेमाल न करें। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले को वेलकम करना खुशाइंद होगा। कोर्ट लखपत जेल में कैद क़यादत को भी रिलीफ मिलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा देर आयत दुरुस्त आयत, बानी पीटीआई को बहुत पहले इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए था। मरीज को इलाज की जरूरत हो तो फौरी अस्पताल ले जाया जाता है। बानी पीटीआई बीमार है तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। अदालती हुक्म ना होता तब भी बानी पीटीआई को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इराम मेमन कहते हैं नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और आवाम को करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल सियासी तौर पर खत्म हो चुके। दानिस्ता इश्तियाल अंगेजी की बातें की जा रही हैं ताकि रद्द अमल मिले। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद। नेटली बेकर की क़यादत में अमरीकी वफ़द में स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम और अरकान ने KP असम्बली से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गूगल ने पाकिस्तान में ऑफिस खोल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह किया। गूगल के नायब सदर ने वफ़द के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े हैं। गूगल के नायब सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी के ख्वाह हैं। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। गूगल के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद असातिज़ा, तलबा, डेवलपर्स और क्यूरेटर्स को डिजिटल महारतें फराहम की गई। गूगल प्रोग्राम्स और मसनूआत से पाकिस्तानी बिजनेस और घरानों को 3.9 ट्रिलियन रुपए के मौशी फ़वाइद हासिल हुए। ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही और ना मुज़ाकरात तय हैं। सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट, लिखा ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार है, आबनाए हुर्मुज़ खुली है, आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर आबनाए हुर्मुज़ का नक्शा शेयर किया जिस पर नया अमरीकी इलाका दर्ज है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने रद्द अमल में कहा ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक वहम जल्द दूर हो जाएगा, यह हम इस वहम को ख़त्म कर देंगे। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है तो पहले इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल करे। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है अमरीका को बहरी नाकाबंदी और तेल की पाबंदियां भी खत्म करना होगी। एक्स पैगाम ने कहा हम अपने शहदा का बदला लेकर रहेंगे। शहीद कमांडर्स मीनाब के मासूम बच्चों समेत दीगर शहदा का बदला लेंगे। जाहरे को सजा देने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां बरोए कार लाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में एक और जहाज पर हमला, अमले का एक रुकन हलाक। बरतानिया के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया, इंजन रूम मुतासिर हुआ। अमले के दीगर अरकान को ओमानी कोस्ट गार्ड ने बाहर निकाला। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में मुत्तहदा अरब इमारात का ऑयल टैंकर रोक लिया। अमरीकी अफवाज ने 64 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 17 अगस्त को 3 तजारती जहाज़ों को सफर से रोका गया। अमरीकी अफवाज ने 2 दीगर तजारती जहाज़ों का मुआयना भी किया। अमरीकी मीडिया का कहना है USS जॉर्ज वाशिंगटन जल्द इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा। इब्राहिम लिंकन 250 से ज्यादा दिनों से मिशन पर तैनात है। के लिए भारत की ड्रामेबाजी,
भारतीय तख्लीककारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई। आईएसपीआर का कहना है नाकाम मुहिम जोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। झूठी डॉक्यूमेंट्री में भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मज़ाक़खेज़ डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहिक है। भारत ने हक़ाइक़ डिक्लासिफाई नहीं किए बल्कि फौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने मुस्तकबिल में कोई मुहिम जोई की तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 9 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है खुफिया इतला पर जियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन किया गया जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। सोराब के हाजिका गांव में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों से गोला बारूद, दस्ती बम और दीगर तकरीबी सामान बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे।